नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में आइटम मास्टर कैसे बनाते हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आएगा आइटम मास्टर। आइटम मास्टर में सबसे पहले आएगी कंपनी। कंपनी का मतलब ये है कि मार्केट में तरह तरह के बिजनेस हैं, जैसे एजेंसी लाइन का है, शूज़ का है, गारमेंट्स का है, फार्मा का है, मोबाइल का है, इलेक्ट्रॉनिक, बहुत तरह के बिजनेस है मार्केट के अंदर। तो ये सभी सभी जितने बिजनेस मार्केट में है सभी का काम हम इस सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। जैसे एजेंसी लेना काम है तो सबसे पहले आएगा ब्रिटानिया, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, कैडबरी, एक्सेट्रा। यदि शूज़ का काम है बाटा, लिबर्टी, एक्सेट्रा। यदि फार्मा का काम है सिप्ला, गैलेक्सी, रेनबैक्सी, कैडिला, एक्सेट्रा। यदि मोबाइल का काम है तो वीवो, ओप्पो। इसमें हम सभी तरह की कंपनी हम बना सकते हैं इसके अंदर। आइटम मास्टर के बाद हम बनाएंगे न्यू आइटम साइज़। यदि मेरा मेडिकल का काम है तो जैसे 10 की स्ट्रिप आ गई, 50 की स्ट्रिप आ गई, 10 ml आ गया, 15 ml आ गया, या ग्राम में से तो 50 ग्राम आ गया, 75 ग्राम आ गया, 100 ग्राम आ गया। यदि मेरा गारमेंट्स का या शूज़ का काम है तो उसमें नंबर आ गए 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। या मेरी गारमेंट्स का काम है तो जैसे कि पैंट का साइज आता है 28, 30, 32, 34, 36, या स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सल। इस तरीके से हम जितने भी साइज़ हैं वो सारे एक वन टाइम में यहाँ जनरेट कर सकते हैं। आइटम मास्टर के बाद आएगा न्यू आइटम ग्रुप। ग्रुप का मतलब कैटेगरी। कैटेगरी डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस में अलग अलग तरह से यूज़ होती है। जैसे एजेंसी लेना काम है, जैसे सोप है, शैम्पू है, इस तरीके से हम इसकी कैटेगरी बना सकते हैं। यदि मेरा शूज़ का काम है तो जैसे कि शूज़ बना दिया, स्पोर्ट्स शूज़ बना दिया, एक्सेट्रा। यदि मेरा गारमेंट्स का काम है जैसे ब्लेज़र है, लोअर है, मेंस ब्लेज़र है, एक्सेट्रा। यदि मेरा मोबाइल का काम है या एसेसरीज का काम है तो इसमें मोबाइल या एसेसरीज की हम कैटेगरी बना सकते हैं। इसमें बहुत तरह की हम कैटेगरी बना सकते हैं और उसके बेस पे हम सर्चिंग भी कर सकते हैं। आइटम मास्टर के नीचे हम बनाएंगे न्यू रैक। न्यू रैक सर हमारे जो है अलग अलग बिजनेस में अलग अलग तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे फार्मा है, फार्मा में रैक होते हैं, या हमारे शूज़ का बिजनेस है, शूज़ में भी रैक होते हैं। तो हम उसको अपनी तरफ से अल्फ़ा और अल्फ़ा न्यूमेरिक दोनों तरीके से हम रैक नंबर दे सकते हैं, जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, एक्सेट्रा। अब अगला स्टेप आएगा हमारा आइटम मास्टर के अंदर न्यू गोडाउन। न्यू गोडाउन हमारे बिजनेस में बहुत ज़रूरी है। इससे हमारे मल्टी गोडाउन्स भी हो सकते हैं। जैसे एक तो हो गया मेरा मेन स्टोर, मेन स्टोर के अंदर हो गया सब स्टोर, जैसे स्टोर 1, स्टोर 2, शॉप, एक्सेट्रा। आइटम मास्टर के नीचे अगला स्टेप आएगा न्यू साल्ट। न्यू साल्ट हमारा यूज़ होता है मेडिकल के अंदर, केमिस्ट शॉप के अंदर। उसमें हम कई बार होता है हमें प्रोडक्ट का नाम नहीं मालूम है तो हम साल्ट वाइज भी उसको सर्च कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा डिपार्टमेंट स्टोर, ग्रोसरी स्टोर, किराना स्टोर, मेडिकल स्टोर, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, मोबाइल स्टोर कि हम इसमें प्रोडक्ट के नाम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम क्लिक करेंगे आइटम मास्टर। आइटम मास्टर के नीचे आएगा न्यू आइटम नॉर्मल। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोडक्ट का नाम। जैसे मैंने लिख दिया हमाम, हमाम सोप। ये हमाम सोप मेरी किस कंपनी का है। यदि कंपनी का नाम डला हुआ तो ठीक है, नहीं डला हुआ तो यहीं पे हम F2 का बटन दबाएंगे और यहाँ पे नई कंपनी का नाम बना देंगे एंटर मार के। और इस तरीके से हम बनकर जितनी कंपनी के ब्रांड के नाम है वो सारे डालने के बाद हम इसको एक एक करके सेव करते चले जाएंगे। उसके उस ब्रांड को हम कर लेंगे ऐसे सिलेक्ट। उसके बाद हम यहाँ बताएंगे उसका प्रोडक्ट का टैक्स क्या है, 5 है, 18 है या 0% है। जो उस प्रोडक्ट का टैक्स है वो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और नेक्स्ट कॉलम सारे अपना फिल हो जाएंगे। उसके बाद हम उसकी बताएंगे कैटेगरी। यदि कैटेगरी बनी हुई है तो ठीक है, नहीं बनी हुई तो यहाँ पे भी हम F2 का बटन प्रेस करेंगे और न्यू पे क्लिक करके कि नई कैटेगरी हम इसमें डाल देंगे। जैसे मैंने एक डाल दी शैम्पू। इस तरीके से एंटर मार के इसको हम सेव कर देंगे और उस कैटेगरी का नाम मेरा यहाँ बॉक्स में आ जाएगा। और जैसे मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया सोप, एंटर मारेंगे। इसका आगे नेक्स्ट आएगा HSN कोड। इस प्रोडक्ट का मेरा HSN कोड क्या है, यदि डला हुआ है तो ठीक है, यहाँ भी हम F2 का बटन प्रेस करेंगे, न्यू पे क्लिक करके कोड डाल के सेव कर देंगे और कोड को यहाँ से सिलेक्ट करके एंटर मारेंगे। अब उस प्रोडक्ट का पूछेगा साइज़। जैसे कि इस प्रोडक्ट का साइज़ आता है मेरा 50 ग्राम। यदि साइज डला हुआ है तो ठीक है, नहीं डला हुआ तो यहाँ भी आप F2 का बटन प्रेस करेंगे और न्यू पे क्लिक करके जितने मेरे मल्टी साइज आते हैं जैसे कि 1 लीटर, 2 लीटर, 10 लीटर, 10 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml, जितने भी आते हैं हम सब डाल के इसको हम सेव करते चले जाएंगे और क्लोज कर देंगे। और उस साइज़ को हम यहाँ पे इस बॉक्स में
सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे मेरा आता है 50 ग्राम, एंटर। यदि मेरा बारकोड से स्कैन करना है तो मैं यहाँ से बारकोड से स्कैन कर लूँगा। यदि मेरा बारकोड नहीं है तो ऑटो जनरेट पे टिक लगा दूंगा और एंटर मारने के बाद ये आइटम मेरी नीचे वाले ब्लॉक में आ जाएगी। अब ऐसे ही इस आइटम में मेरा दूसरा साइज़ भी आता है 100 ग्राम, एंटर मार में वो साइज़ नीचे आ गया। फिर तीसरा साइज़ आता है 150 ग्राम, वो भी मेरा नीचे आ गया। अभी साइज में मेरा साइज़ 200 ग्राम भी आता है, तो एंटर मार के ये भी साइज़ मेरा नीचे आएगा। कहने का मतलब ये है कि आइटम मेरी एक है, उसके मेरी अलग अलग साइज़ हैं। सारे डालने के बाद लास्ट में हम इसको कर देंगे सेव। यहाँ पे मैसेज आएगा डाटा सेव सक्सेसफुली, हम इसको ओके करेंगे और दूसरा प्रोडक्ट के लिए फिर हम तैयार हो जाएंगे। ऐसे ही करके हम, चाहे मेरा मेडिकल का काम है तो हम मेडिकल के प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही मेरा इलेक्ट्रॉनिक का काम है तो इलेक्ट्रॉनिक की आइटम का नाम लिखेंगे। ऐसे ही मेरा मोबाइल का काम है तो मोबाइल की आइटम का नाम लिखेंगे। और इसी तरीके से सभी को एक एक करके नीचे लाते जाएंगे और सेव करते जाएंगे।